नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों की बात मौसम की करेंगे। 10, 11 और 12 जून की मानसून के आने का इंतज़ार महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में। आंध्र प्रदेश में तो अभी सभी जगहों पर बना हुआ है, साथ ही तेलंगाना में बना हुआ है। ओडिशा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी मानसून के आगमन का इंतजार है, क्योंकि अब धीरे धीरे समय होने लगा है। इस बीच बारिश की गतिविधियां भारत के कई राज्यों में बढ़ गई हैं और अनुमान ये है कि अगर मेट डिपार्टमेंट की हम प्रोजेक्शन देखें और जिस तरह की कंडीशन इस समय है, आप देखिए हवाएं सीधी दक्षिण पश्चिमी होने लगी हैं। पहले इन हवाओं का रुख इस तरह से आ रहा था कोस्टल रीजन पर, जिस वजह से मानसून के आगे बढ़ने की घोषणा नहीं हो रही थी और बारिश पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र में बढ़ी है। और इसी वजह से अनुमान ये है, एक तो बारिश हो रही है, दूसरे हवाओं की जो कंसिस्टेंसी है वो लगातार मानसून वाली होती जा रही है, जिस वजह से मानसून के आगमन की घोषणा हो सकती है अगले 24 घंटों में। यानी कि आज ही 10 जून को ही मानसून महाराष्ट्र में, गोवा में और साथ ही साथ कर्नाटक के सभी भागों को पार करते हुए आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना बन सकती है। अरबियन सी में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मानसून के आगे बढ़ने की, भी पेनिनसुलर रीजन पर थोड़ा सा डाइसी है। लेकिन अगले 2 दिनों में, 2 से 3 दिनों में अनुमान यह है कि समूचे साउथ पेनिनसुलर रीजन को मानसून पार कर जाएगा और जब साउथ पेनिनसुलर रीजन को पार करेगा तो जाहिर है कि ओडिशा भी इसके दायरे में आएगा। तो ओडिशा में भी अगले 2 से 3 दिनों के बीच में कुछ स्थानों पर मानसून का आगमन हो सकता है और इसी तरह से बिहार, झारखंड में भी। और फिलहाल मानसून आगे बढ़ने वाला है। इससे पहले बारिश का जो दायरा है वो देश के कई राज्यों में बढ़ने वाला है। पिछले दिनों से दिनों की तुलना में अगर इस मॉडल को आप देखें, मॉडल का प्रोजेक्शन देखें, तो देश के अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर में तो ज़बरदस्त बारिश हो रही है लगातार। हालांकि ये जो बारिश हो रही है अभी भी, यहाँ पर जो ओवरऑल डेटा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, वो आप 1 जून से लेकर के 10 जून के बीच का देखें तो वो डेफिशिएंट बना हुआ है। लगभग 6-7% यहाँ पर कमी है मानसून बारिश में। लेकिन सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़बरदस्त कमी है बारिश में। लगभग 90% से ज़्यादा कम है उत्तर भारत में, मध्य भारत में भी काफ़ी कमी है, दक्षिण भारत में भी मानसून वर्षा फिलहाल अभी कम हुई है। ओवरऑल भारत में देखें तो भी 25% कमी भारत में नज़र आ रही है। इस बीच उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में और इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में आज कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उसकी वजह यह है, हवाएं देखिए चेंज हुई हैं, बदली हैं। ये अरबियन सी से लगातार गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र को पार करते हुए राजस्थान के ऊपर पहुंच रही हैं और ये हवाएं यहाँ पहुंचने के बाद रिकर्व हो रही हैं पूर्वी भारत की तरफ, यानी उत्तर प्रदेश होते हुए आगे की तरफ। तो यहाँ पर ये मॉइस्चर जब पहुँचेगा और हीट पहले से ही है, तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर गरज वाले बादल डेवलप होंगे और ये गरज वाले बादल बहुत भीषण आंधी तूफान की गतिविधियों का कारण बन सकते हैं और इसी वजह से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है यहाँ पर। और कुछ इलाकों में आज बारिश हो सकती है शाम के समय, और ये बारिश जब होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी। पंजाब में और हरियाणा में भी राहत मिलेगी। गुजरात में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। सूरत से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, तमाम जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा महाराष्ट्र में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र से लेकर मध्य महाराष्ट्र का पूरा दक्षिणी हिस्सा और कोंकण, गोवा का, मुंबई का पूरा रीजन, इन सभी भागों में बारिश होगी। मुंबई में बारिश की गतिविधियां आज बढ़ जाएंगी। अनुमान यह है कि मुंबई में आज रात से कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिरेंगी। रत्नागिरी में भी अच्छी बारिश की संभावना है। गोवा में भी बारिश काफ़ी तेज हो सकती है। विदर्भ और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा में सभी जगहों पर कुछ बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ और जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर ये हवाएं राजस्थान के ऊपर से होने के बाद रिकर्व हो रही हैं और यही हवाएं पहुंच रही हैं। तो जो एमपी का रीजन है, भोपाल और विदिशा का, नीमच, रतलाम, मंदसौर का, इन सभी हिस्सों में, साथ ही साथ जबलपुर से लेकर मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन सभी भागों में, इंदौर, उज्जैन, शहडोल, इंदौर, उज्जैन, खंडवा और आसपास के कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। और उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं आ रही हैं वो ज़्यादा उत्तर से होकर आ रही हैं, जो कि ड्राई है। मेजरली यहाँ से आने वाली ये हवाएं शुष्क हैं, लेकिन कुछ मॉइस्चर ऐड होने के कारण ग्वालियर और आसपास के भागों पर, आगरा का जो सटा हुआ रीजन है उत्तर प्रदेश का और इससे सटा हुआ एमपी का ग्वालियर का रीजन, इन भागों में गर्जना वाले बादल डेवलप हो सकते हैं शाम के समय, गर्मी के कारण और मॉइस्चर की फीडिंग के कारण। इसके अलावा साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश कम हो रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल में कई जगहों पर बारिश होगी। कर्नाटक के तटीय इलाकों में वर्षा जारी रहेगी, जबकि इंटीरियर पार्ट्स में फिलहाल बारिश में कमी होने की संभावना है। ये तो आज की बात हो गई। 11
जून की अगर हम स्थिति देखें तो यहाँ पर उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में कई जगहों पर गतिविधियां थोड़ा और बढ़ सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर ये बादल और अधिक दिखाई दे सकते हैं बनते हुए, और यहाँ पर प्री मानसून की वर्षा दे सकते हैं। हालांकि अब जो बारिश होगी उसे कैलकुलेट मानसून वर्षा के तौर पर ही किया जाएगा, भले ही मानसून आने में भी टाइम है। आमतौर पर दिल्ली में 27-28 जून के आसपास मानसून का आगमन होता है। हरियाणा में भी इसी दौरान दस्तक दे देता है 25 जून से 30 जून के बीच में, और पंजाब में 25 से 30 जून में एंटर ज़रूर करता है, लेकिन 5 जुलाई तक कवर करता है आमतौर पर। तो अभी काफ़ी समय है। राजस्थान को तो लंबा इंतज़ार करना ही है, प्री मानसून वर्षा से ही संतोष करना पड़ेगा, और गर्मी जो जारी है उससे थोड़ी राहत अगर मिलती है तो यही राहत रहेगी। मानसून के लिए तो अभी इंतज़ार करना होगा। फिलहाल गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी हिस्से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कोस्टल पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड केरला, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, और इंक्लूडिंग कोंकण गोवा का रीजन जिसमें मुंबई से रत्नागिरी और गोवा का हिस्सा शामिल है, तो यहाँ पर सभी जगहों पर वर्षा हो सकती है। नासिक में भी बारिश होगी, मुंबई में भी बारिश होगी, नागपुर, नांदेड़ समेत आसपास के तमाम शहरों में बारिश हो सकती है यहाँ पर, और कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बारिश के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तो लोगों के लिए सामान्य जनजीवन प्रभावित करने वाली सिचुएशन होगी। यहाँ पूर्वोत्तर भारत में बारिश जारी रहेगी, और बिहार के उत्तरी हिस्सों में बारिश होगी और पूर्वी हिस्सों में बारिश होगी। फिलहाल पश्चिमी हवाओं का असर देखिए गंगीय पश्चिम बंगाल तक पहुंचा है। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम नजर आ रही हैं कल 11 जून को, और 12 जून को सिचुएशन थोड़ा सा बदलेगी, पूर्वी हवाएं थोड़ा सा बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और इसी दौरान हो सकता है कि मानसून यहाँ पर पहुंचे। हालांकि मानसून के लिए मैं उम्मीद बहुत समय से कर रहा हूँ, अभी तक बिहार में मानसून का आगमन हुआ नहीं है। इधर पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी बारिश होगी 12 जून को, और अगर हम दक्षिण और मध्य भारत की बात करें तो गुजरात एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश, साथ ही साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ रही हैं और स्प्रेड भी बढ़ रहा है। तो बादल आने शुरू हो जाएंगे जो इंडिकेट करेंगे, वो बादल ऐसे होंगे कि आ गए और ठहर गए, यानी कि आपको ये एहसास हो सकता है, आपको ये अनुभव हो सकता है कि ये मानसून के बादल हैं, वो बादल नहीं जो प्री मानसून में आते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन बदल रही है, जो इस बात का कह सकते हैं संकेत है कि मानसून आगे इसी दौरान बढ़ेगा 10, 11, 12 जून के दौरान, और मुंबई समेत कोंकण गोवा तक काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक के अंदरूनी भागों में और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। ओवरऑल कह सकते हैं कि अगले 3 दिनों में देश के कई हिस्सों में व्यापक वर्षा होने के संकेत, होने के आसार नज़र आने लगे हैं। देश भर के अगले 3 दिनों के मौसम अपडेट में अभी फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा, मैं अपडेट करता रहूँगा आपको। धन्यवाद।